कि जनता चाह रही है कि बिहार की हवा में एक बदलाव, वो बदलाव जो अब उनके लिए आए, उनकी सोच के। याद रखिए, जात एक ही सच्चाई होगी, एकमात्र सच्चाई नहीं है। यदि आप ही जात के नाम पे वोट दे रहे हैं तो ठगे आप जा रहे हैं, हम नहीं। स्वराज का भी यही दावा है, 243 हमारे उम्मीदवार रहेंगे, 243 पे चुनाव लड़ेंगे और पूरा प्रयास है कि 243 हम जीत कर लाए। यदि मोदी जी इजराइल जाकर ऐसी नीति तय कर सकते हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में संतरे की खेती की जा सकती है, तो माफ़ करिएगा, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है, दक्षिण बिहार में नहीं है। तो ऐसी ही कोई तकनीक, ऐसी कोई बैठक बिहार के लिए की जा सकती है। नीति नेहा जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि जन सुराज पार्टी का आगाज आज हुआ है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी का जन्मदिन के मौके पर, कैसे देखती हैं? महात्मा गांधी का ही नहीं, आज तो लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। बड़ा हर्ष और गर्व का विषय है कि अब जन सुराज बिहारियों के समर्थन से एक राजनीतिक दल का रूप ले रहा है। जन सुराज पार्टी को जनता आखिर क्यों पसंद करेंगे? क्या कुछ उपलब्धियां हैं इसमें जो जनता इनको पसंद करे? हमारे पास कोई उपलब्धि नहीं है, कहाँ कुछ है। हम एक अभियान थे, एक संगठन बने और अब जनता के समर्थन से राजनीतिक दल बन रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो जनता की है कि जनता चाह रही है कि बिहार की हवा में एक बदलाव, वो बदलाव जो अब उनके लिए आए, उनकी सोच के लिए आए, उनके लिए आए। जी, तो क्या जनता का उनको प्रेम और भाव मिल रहा है जन सुराज जी को? बिल्कुल मिल रहा है जी। यहाँ उपस्थित लोगों में आप पूछे, जितने भी आए हैं मोस्टली आपको जन सुराजी ही मिलेंगे और जो नहीं भी हैं वो यहाँ से जाते जाते ज़रूर बन जाएंगे। आखिर जनता इनको क्यों पसंद करेंगे? एक दो क्या कुछ ये मतलब जनता इनको प्यार कर रही है, आ रही है, आखिर ऐसी क्या बात है प्रशांत किशोर में कि जनता इनको पसंद कर रही है? देखिए, कोई खास बात नहीं है। यदि आप ये सोच कर आ रही हैं कि जनता इसलिए उनका समर्थन कर रही है कि वो कभी हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य कहते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पदयात्रा के दौरान जब हम पंचायतों तक पहुँचते हैं तो केवल जनता को ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं कि याद रखिए, जात एक ही सच्चाई होगी, एकमात्र सच्चाई नहीं है। यदि आप ही जात के नाम पे वोट दे रहे हैं तो ठगे आप जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। बिहार में तो जातिवाद तो है ही, जात की पे ही वोट लिया जाता है। अगर बात करें आरजेडी को तो M/Y समीकरण उनके पास है। क्या इस पर M/Y समीकरण टूट जाएगा? आरजेडी वाले लोग दावे करते हैं कि M/Y समीकरण उनके पास ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। जी, M/Y समीकरण की यदि मैं बात करूं तो M/Y समीकरण में मुसलमान हमारे भाई बंधु जो हैं वो आरजेडी की तरफ इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें भाजपा से एक बचाव चाहिए और यदि उनके सामने एक अच्छा विकल्प होगा तो वो क्यों नहीं आएंगे। 1 सितंबर 2024 को भारी मात्रा में बैठक जब हुई है माइनॉरिटीज़ की तो वहाँ पे अच्छा खासा समर्थन दिखा है हमें मुस्लिम समुदाय की ओर से। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में बड़े बड़े बहुत सारे पार्टी है, बीजेपी कह ले, जेडीयू कह ले, आरजेडी कर ले, तो जनता जन सुराज को ही क्यों पसंद करे? क्योंकि जन सुराज आम पार्टी है, इसीलिए। ये कोई बड़ी पार्टी नहीं है और हम तब भी छोटे थे जब शुरू हुए, हम आज भी बहुत छोटे हैं। छोटे इसलिए हैं क्योंकि हम ज़मीनी हकीकत को जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं, ज़मीनी चीज़ों को उन तक बताते हैं कि आप बताइए, मौजूदा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि प्रखंड लेवल तक 10 से 15 हज़ार तक की नौकरी दी जाए। हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, हम केवल शिक्षा लाने की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के नाम पर राजनीति बिहार की हवा में आज तक जितनी की गई है, हम तो केवल इतनी ही कह रहे हैं कि हम उसे बेहतर कर देंगे, अच्छा कर देंगे, नए सिरे से लेकर आएंगे। हमने कौन सी बड़ी बात कही? कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमने कहा कि 40 सीटें देंगे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा महिला भागीदारी की बात की जा रही है। देखिए, आपके समक्ष में खड़ी हूँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है। हम केवल ज़मीनी बात कर रहे हैं और ये हमारा पूरा प्रयास है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव तक आप भी ये बात कहेंगी कि बिहार में 4 राजनीतिक दल है जिनमें से एक जन सुराज भी है। तो जन सुराज पार्टी का 243 विधानसभा चुनाव पे सीट हर लोग दावे कर रहे हैं, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब लोग दावे कर रहे हैं कि 243 में 200 पार करेंगे। जन सुराज का क्या दावा? जन सुराज का भी यही दावा है, 243 हमारे उम्मीदवार रहेंगे, 243 पे चुनाव लड़ेंगे और पूरा प्रयास है कि 243 हम जीत कर लाए अपनी झोली में। 243 जीत जाएंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? बिहार की जनता साथ दे रही है हमारा। तो बाकी दल लोग क्या करेंगे फिर? क्योंकि उनका तो नाम है, बिहार में बोलबाला है, लालू यादव, नीतीश कुमार, तो फिर उन लोग क्या करेंगे? जब हम बिहार के युवाओं से मिलते हैं तो युवा हमारे साथ समर्थन देकर कहते हैं कि एक स्वर में बार बार करेंगे हम यही पुकार, लाएंगे हम नया राज, जन सुराज, जन सुराज। एक जाती आखिरी सवाल आपसे रहेगा मैम कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में अब बात करें तो बाढ़ से बहुत ज़्यादा लोग प्रकोप झेल रहे हैं। बिहार में बाढ़ में हाहाकार मचा रखी है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बाढ़ पीड़ितों से आखिर उनके ग्राउंड तक मिलने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि जनता का एक ही पुकार है कि सभी लोग आ रहे हैं, चिराग पासवान भी ग्राउंड में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। प्रशांत किशोर आखिर जनता के बीच में क्यों नहीं? देखिए, लोग मिलने जा रहे हैं, ये बात आप हाईलाइट
हाईलाइट कर रही हैं। वो चाह रहे हैं कि मीडिया इस बात को बताए कि देखिए जनता से मिलने के लिए नेताजी अपने घर से हवेली से निकलकर नीचे तक आए, लेकिन वही नेताजी अगर सही जगह दिमाग लगाकर सही सुलझाव ला सके तो सही नतीजे की ओर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता उन्हें जनता तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाढ़ कहाँ नहीं आती, आप बताइए। यदि मोदी जी इजराइल जाकर ऐसी नीति तय कर सकते हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में संतरे की खेती की जा सकती है, तो माफ़ करिएगा, उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या है, दक्षिण बिहार में नहीं है। तो ऐसी ही कोई तकनीक, ऐसी कोई बैठक बिहार के लिए की जा सकती है। नीयत की बात है, सोच की बात है। जन स्वराज कहता है सही लोग, सही सोच और सही प्रयास। हम सही सोच लाए हैं, सही लोगों से जुड़ रहे हैं और सामूहिक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की इस बार राजनीतिक विकल्प को जनता जिस तरह से समर्थन दे रही है, हम भी ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? नीति नेहा। मैं जन स्वराज के पटना एवं बिहार मुख्यालय से अधिवक्ता नीति नेहा। चलिए, हमारे साथ नीति नेहा जी मौजूद थे, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के वक्तव्य बहुत कुछ अच्छा कहा है कि आखिर जनता जन स्वराज पार्टी को क्यों पसंद करे, जनता उनकी पार्टी से क्यों जुड़े। आपको कैसी लगी आज की हमारी खास रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में